हेलो, देश के सभी पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गारों को मेरा नमस्कार। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम इस देश के पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गार हैं और कुछ अनपढ़ लोग हम पर हम पर जो पढ़े हम पढ़े-लिखे जो बंदे हैं, उन पर हुक्म चलाकर देश को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो सरकार की इन सब को देखते हुए हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने जो हम सब के लिए आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए जो मुहिम चलाई हुई है ताकि सरकार जागे, हमारे लिए कुछ करे, तो उसके लिए ट्विटर पर, यूट्यूब पर जो हैशटैग के साथ जो चला हुआ है, एक बार उसे देखिएगा। एसएससी और रेलवे जो सेंटर की जॉब्स है, पहले उनके लिए देखिएगा। हैशटैग आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स, दूसरा आपका चला हुआ है स्टैंड अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और एक तीसरा भी हैशटैग में आ रहा है आपका भई नो जॉब नो वोट। आप हमें जॉब नहीं दोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप सत्ता में लाए किस लिए गए थे? कि देश के युवाओं के लिए कुछ करोगे, देश की जनता के लिए कुछ करोगे, देश के गरीब लोगों के लिए कुछ करोगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो भई, कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ कोरोना ने मारा, कुछ आपने मारा। बिल्कुल अधमरी जनता कर दी है आपने और देश के युवाओं का तो इतना बुरा हाल है कि पूछिएगा मत। और इन सब को देखते हुए हमारे जो हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं, हरियाणा के जो टीचर हैं, उन्होंने इस हरियाणा की सरकार को और एचएससी को जगाने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है, जो हैशटैग के साथ जो चलाया हुआ है, वो एक बार उसे भी देखिएगा। हैशटैग मैं भी बेरोज़गार, हैशटैग एसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर और हैशटैग डिसाइड एसएससी सिलेबस। तीनों के तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है भई, बहुत इम्पोर्टेंट। एक वैकेंसी जो 2013 में निकलती है, वो 2020 तक 5 बार उसके फॉर्म भरवा लिए जाते हैं बच्चों से, लेकिन उसके पेपर नहीं होते हैं। ग्राम सचिव की मैं बात कर रही हूँ, जिसके जो मैंने भी 2013 में भरे थे, 1 किलोमीटर लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होके, स्कूल से छुट्टी ले लेके इसकी फीस भरी थी क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन नहीं भरी जाती थी फीस, बैंक में भरी जाती थी और लाइनों में खड़ी होके फीस भरी थी। उस टाइम 10वीं पा बेस पे ये फॉर्म भरे गए थे और मेरिट के आधार पर इस पे वो हुआ था। ऐसा नहीं है 2013 में निकले तो सीधे 2020 में ही निकले। उसके बाद 5 बार निकाल लिए हैं इस भाजपा सरकार ने भी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा अगर कैलेंडर की बात चल रही है फिलहाल ये, कैलेंडर में आपके जो इलेक्शन होते हैं उसका आपका कैलेंडर है। आपके आपके कैलेंडर की अगर हम बात करें तो 21 को आपके चुनाव होते हैं। 21 अक्टूबर को आपके चुनाव हुए, 24 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आ गया, 27 अक्टूबर को 3 दिन के अंदर आपके विधायक बिक जाते हैं, उनकी बोली वगैरह लग के इधर-उधर होके 27 अक्टूबर को आप शपथ ले लेते हो। भई जैसे सब्जी मंडी में सब्जी की बोली लगती है ना, ऐसे विधायकों की बोली लगती है। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई भी ईमान धर्म नहीं है। जनता पागल है जो वोट देती है। क्या भई भाजपा काम नहीं कर रही है, इनेलो को भाजपा काम नहीं कर रही, जेजेपी को वोट देते शायद सरकार में आएँगे और वही जेजेपी भाजपा में मिलके सरकार बना लेती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप 1 हफ्ते में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन इस देश का जो युवा है, पढ़ा-लिखा है, देश का जो भविष्य है, उसके लिए आप खिलवाड़ कर रहे हो। उसके लिए जो रोज़गार के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो 2013 में कांग्रेस निकालती है, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होके हम फॉर्म भरते हैं, 2020 तक उसका कुछ अता-पता नहीं होता। 5 बार आप फॉर्म भरवा लेते हो, उसकी फीस कौन देगा? कौन देगा उसकी फीस? आजकल ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन जो कंप्यूटर वाला जो फॉर्म भरता है ना, वो भी ₹100 एक फॉर्म के लेता है। अभी आपके 2019 में आपने 5 से 6 जो भरवाए हैं फॉर्म, ग्राम सचिव के, कैनाल पटवारी के, हरियाणा पुलिस के, क्लर्क के, ग्रुप डी के, किसी का कुछ अता पता है? कुछ नहीं अता पता। एक बंदे से एक बंदे ने अगर वो मैंने भरे हैं भई, मैं अपनी बता रही हूँ कहानी। मैंने पाँचों के पाँचों, 6 के 6, 5 के 5 सारे भरे हैं। हर किसी की फीस लगी है ऑनलाइन और जो भरने वाला कंप्यूटर वाला है उस बंदे ने भी एक फॉर्म के ₹100 लिए। कौन है? कहाँ से लेके आते हैं हम? हमसे कोई पेड़ थोड़ी लगा हुआ हमारे घर में, हमने तोड़ लिया और दे दिए। कमाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं। सेंटर की बात करें, सेंटर आप रेवाड़ी वालों को यमुनानगर फेंक दिया, यमुनानगर वालों को रेवाड़ी फेंक दिया। एक लेडीज़ 9 महीने के बच्चे को लेकर रात के 3 बजे चलती है। अभी कल रख के पेपर की बात हो रही है भई, 2019 में जो कल रख का पेपर हुआ था।
मैं अपनी बात कर रही हूँ, 9 महीने का बच्चा था मेरा, मैं अपने 9 महीने के बच्चे को लेकर रात को 3 बजे बैठी थी, जाके तब हम रेवाड़ी से अम्बाला मैं पहुँची थी सुबह, और पेपर कैसा आया था वो आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसा मैथ आया था और कैसी आपकी साइंस आई थी। साइंस में सभी ने बायो पढ़ी, आया क्या? फिज़िक्स आई। आप सिलेबस दो ना। +2 बेस पे आप पेपर एग्ज़ाम है वो करवाते हो भी, आपका +2 बेस पे आपका पेपर आएगा, और जब पेपर देते हो तो बीए लेवल का पेपर ले लेते हो आप। तो हमारी यही है कि आप कैलेंडर दीजिए, आपका कब आपका भई जो एग्ज़ाम होगा, कब आपका रिज़ल्ट आएगा और कब आपकी जॉइनिंग होगी। एक-एक चीज़ की डेट दीजिए ना आप, ताकि बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो। अभी तक 1 साल हो चुका है, आपके कलर का रिज़ल्ट नहीं आया है। बच्चा आगे पढ़े तो क्या, जिस बच्चे को ये लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, वो बच्चा कितना भी कर ले उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसी का ध्यान इसी कलरक में अटका रहेगा, शायद रिज़ल्ट आ जाए, मेरा हो जाएगा। इसी कलरक में है। लेकिन अगर टाइम पे आप रिज़ल्ट निकालो तो वो बंदा अपना देख ले, मेरा कितना मेरे में कमी है, क्या कुछ रह गया है, कितना आगे मेरे को तैयारी करनी है। लेकिन कुछ नहीं है भई, कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मेरी भई अनुरोध है मेरा आप सभी से, इसमें आप सबका भी भला है और मेरा भी, क्योंकि मैं एक टीचर से पहले एक स्टूडेंट हूँ। पहले एक स्टूडेंट हूँ, उसके बाद एक टीचर हूँ। तो इस मुहिम में आप भी हमारा साथ दीजिएगा। जो सभी टीचर्स, सभी जो यूट्यूब चैनल्स और जो सभी स्टूडेंट जो दे रहे हैं, अगर मेरी एक वीडियो से एक बच्चा भी, 2 बच्चे भी अगर हरकत में आते हैं, ये जो ट्विटर पर, यूट्यूब पर हैशटैग के साथ चलाते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगी कि मेरी एक वीडियो से कम 2 बच्चे तो जुड़े इस मुहिम में, क्योंकि सहारा तो एक का भी बहुत होता है। तो हैशटैग मैं भी बेरोज़गार और हैशटैग एसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर, साथ ही साथ हैशटैग एसएससी सिलेबस, तीनों हैशटैग के साथ चलाइएगा। और बिल्कुल भई ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ी उनके नियमों का, ट्विटर वगैरह के, क्योंकि आपके जो अकाउंट है वो हैंग कर दिए जाते हैं, आपका ट्विटर जो है वो बंद कर दिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान के साथ से कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेंटर की। सेंटर की तो बुरा हाल है भई, मोदी के पास मन की बात के सिवा कोई भी बात नहीं है। मन की बात में वो कुत्तों की बात करते हैं, लेकिन देश के जो पढ़ा लिखा युवा बेरोज़गार है ना, उसके लिए बात नहीं है मोदी जी के पास। मोदी जी कह रहे घर में कुत्ता पालो, भाजपा के नेता कह रहे घर में गाय पालो, ठीक है? और जीडीपी की अगर हम बात करें, अभी ये देखिए, अभी अप्रैल से अब तक 2 करोड़ नौकरियाँ चली गई हैं हमारी। जो बंदा कमा रहा था, खा रहा था, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहा था, उनकी नौकरियाँ छीन ली हैं, हमें कहाँ से नौकरियाँ देंगे भई ये? कहाँ से देंगे? और अभी कह रहे हैं बहुत अच्छा हमारा वो चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जीडीपी का हाल बहुत बुरा हाल है। हम माइनस 23.9 पर आ गए हैं, माइनस में चल रहे हैं हम। कब हम ज़ीरो पर आएँगे और कब प्लस में जाएँगे। और जिन्होंने ये कोरोना की सौगात दी है ना, वो +3.2 पर चल रहा है जीडीपी में। सबसे ऊपर है वो जीडीपी में, चीन। और हम माइनस में हैं, -24 में चल रहे हैं। कब ज़ीरो पे आएँगे और कब हम प्लस में जाएँगे जीडीपी में, कुछ नहीं पता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले इसको प्लस में ही नहीं रख सक रहे, तो ट्रिलियन तक कहाँ जाएगी इकोनॉमी? जब तक युवा बेरोज़गारों को आप नौकरी नहीं दोगे, आपकी जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती भई, बढ़ ही नहीं सकती। आप 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए तो रिज़ल्ट ही रोक के रखते हो, कहाँ से जीडीपी बढ़ेगी? जब तक आपके युवा बेरोज़गार है, आपका कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आप सभी को हो हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ इस मुहिम में साथ दीजिएगा, ताकि जनता जो ये देश का जो युवा है, वो इस सरकार को जगा सके और ये सरकार हमारे लिए कुछ कर सके। तो हैशटैग मैं भी बेरोज़गार, हैशटैग हैशटैग एसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर और हैशटैग डिसाइड एसएससी सिलेबस। बिल्कुल इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर, यूट्यूब पर और इस जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में भी अपनी कहानी बताइएगा कि आपकी क्या कहानी है। जैसे मैं भी एक 9 महीने के बच्चे को लेकर इतनी दूर गई थी, 2013 से मैं भी फ़ॉर्म भर रही हूँ और अभी तक मैं लगी हुई हूँ, इसी आस में कि सरकार निकालेगी, कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस हैशटैग के साथ नीचे कमेंट में भी जाइएगा और साथ ही साथ ट्विटर और यूट्यूब पर भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद और ज़रूर, ज़रूर इस मुहिम में शामिल होइएगा। धन्यवाद।